कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। गीता तु गीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तारै या स्वयं पद्मावत मुख पद्मात् विनिश्रिता। हरि ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय भगवत गीते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव वसुदेव सुतं देवं तस्यानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगत कृष्ण वन्दे जगत गुरु। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, बताओ बेटियों बुजुर्गों और मेरे विचारशील भाई, वो आपकी इच्छा, मुझे तो आपकी इच्छा में हाँ मिलाना है। आप चाहती हैं हम जल्दी दूसरे ड्राइवर के लिए नहीं जाया करेंगे, ना जाओ। आपको घटना सुनने की आदत पड़ गई, वो तो बेचारे तैयार हैं आज के दिन छुट्टियों पे आए हुए थे, कल वो वापस जा रहे हैं, पर आप चाहते ना हम नहीं जाते, ना जाए। फिर गरबा गरम आपको घटना, हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक और एक विशेष गौरव का भीतर ही भीतर अनुभव करते हुए शरण कर रहे हैं अपने कल्याणार्थ। देवी और सजनों, ये क्षेत्रज्ञ भाग योगनामी 13वां अध्याय ज्ञान से भरपूर। लीजिए आप शांत, अब मुख से काम न लीजिए, दोनों कानों से काम लीजिए। मुझे एक मुख से बोलना है, आपको दो कानों से सुनना है। इसका अभिप्राय ये है, सुनो ज्यादा बोलो कम। इस वक्त मुझे ज्यादा बोलना है, चुप करा दो इन सारों को रेबड़ियां दे करके। कौन भैया, विस्परिंग नहीं होनी चाहिए। विस्परिंग का मतलब होता है कान अप, क्योंकि हमारी बड़ी इच्छा है। मैं कोई बाजार में या इधर उधर के लिए नहीं बैठा, मैं कईयों के लिए कान खाऊ नहीं हूँ, कान खाऊ अर्थात वो ना सुनना चाहे और मैं सुनाना चाहूं, फिर बन जाएगा कान खाऊ। पर मैं कान खाऊ नहीं हूं, मैं तो आपके लिए, जिनकी एक हार्दिक डिमांड है, जिनके मन में एक हार्दिक इच्छा है कि हमने सुन के अपना कल्याण करना है। तो महाराज जी अपनी श्रीमुख से बताया जा रही है, क्या कौन ज्ञान का अधिकारी, डिजर्विंग केस कौन दिव्य जरा एकाग्रता पूर्वक मेरे सजनों और मेरे बच्चों, कौन? तो महाराज जी ने कहा जिसके मन में वैराग है। तो आप वैराग का शब्द सत्संग में सुन करके बड़े हैरान हो जाते हैं। हम गृहस्थी, हम बाल बच्चेदार, हमारी इतनी अच्छी पत्नी, हमारी इतने अच्छे पति देव, रोज मैं चरण धो के उसके अंदर माखी डाल के पीती हूं, और मैं वैराग। वाह, वैराग ऐसा न समझो, वैराग तो अमृत की धार है। मैंने कई बार कहा सांप की फुंकार नहीं है। वैराग का मतलब लियाकत, एन लियाकत। वैराग का मतलब बुद्धिमत्ता, वैराग का मतलब इंटेलिजेंसी, वैराग का मतलब दूरदर्शिता, वैराग का मतलब जेंटलीनेस। क्या बताऊं वैराग का मतलब क्या? मुझे पर लगे परवानों के, अर्थात जिन्होंने पर लगा लेनी है। शंकराचार्य जी कहा करते थे, अगर तू जिज्ञासु है, अगर तू साधक है, तो इन दो परों के बिना उडारियां नहीं मारेगा, विवेक और वैराग। निकालिए जरा विवेक चूड़ामणि। इतनी में महंगाई है विवेक और वैराग की। विवेक बाप है, वैराग पुत्र है। आपको तो पता ही कोई नहीं, आप सिर्फ कमाने धमाने
और किसी के साथ ब्याह कर लेने और बच्चे बनाने में रह जाती हैं। हमारी जेसु तो दिन रात कहीं और ही लगे रहती हैं। महाराज जी की वाणी में गम ले उठाओ जो भगवान ने हमें मोती दिए हैं, जो हमने चुने हैं महाराज जी ने जब लुटाए थे, आहा तो हम वही थे। आप भले ही इसको गप चम समझवाया, मैं गप्पा मार रहे। फिर एक मेरी बेटी कह रही थी गप्पा मार दे, फिर अब तेरे लिए गप हो, मेरे लिए तो शप है ना। क्या ऋषिकेश से कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। अहे ये कितने अनमोल मोती हैं, गप नहीं, बिल्कुल सच्चाई की बात है। आहा बिल्कुल सच्चाई। आप हैं शर्मा, लेकिन मुझसे कहती है गप। हाँ आप बुद्धि आपकी छूटी, आप में ना आए तो आपके लिए गप होगी, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो वो मोती मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है, जितने मोती आपकी झोली में डालता हूं, प्रातःकाल जब ध्यान में बैठा हूं तो उससे कई गुना और बढ़ जाते हैं। मैं क्या करा, मेरे को मोती नहीं संभाले जान दे। करो तो कहा आप संभालो, मैं आपको सवेरे शाम दिए जा रहा हूं। आहा ज्ञान के मोती गली गली तो नहीं, एकांत में बैठा हुआ आपकी झोलियों में डाल रहा हूं। तो महाराज जी का फरमान क्या, वैराग विवेक से पैदा होता है। विवेक का मतलब इस संसार में भगवान ने दो चीजों को इस तरीके से मिलाया है कि जो सच्चाई है वो झूठाई में छिप गई है। वाह क्या कमाल, इस तरीके से दो चीजें मिली हैं। झूठी चीज ऊपर है, सच्ची नीचे है, अर्थात मैटर ऊपर है, एनर्जी नीचे है, जड़ ऊपर है, चेतन नीचे है। ये दो चीजों का मिलाप दुनिया बनी, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन, ध्यान दीजिएगा देवियों, आप अपने कल्याण के लिए तो आती है ना, तो जरा ध्यान दीजिए भगवान ने दुनिया सृष्टि को कैसे बनाया है। जड़ और चेतन, इन दोनों के मिलाप से हजूर ने सृष्टि को रचा है। जड़ और चेतन, वाह, इन दोनों के मिलाप से, हाँ, जिनके ज्यादा अधिकता जड़ की तरफ होती है वो संसार में जाती है, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। जिनके पिछले जन्म कमाई चेतन की ओर है तो भगवान के प्यारे बन जाते हैं। जिनके हृदय के अंदर जड़ की अधिकता है वो संसार के प्यारे, जिनके हृदय के अंदर चेतन की अधिकता है वो संसार भगवान के प्यारे। पूर्व जन्म के संस्कार साहब का मस्ती के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले। ऐसा मेरे प्रभु ने बनाया, इसलिए में कहा जाता है ना तो मैं किसी को भगवान का प्यारा बना सकता हूं, जो बन गया उनको हटाया नहीं जा सकता। तो उनमें चेतनता की अधिकता और वो संसारी उनमें भी जड़ की अधिकता है। इन दो पदार्थों में विवेक कहता है जरा देख, ये जो ऊपर जड़ है ना, हाँ, ये नीचे के छुपे हुए चेतन से चलाया जा रहा। ऊपर जो जड़ है ना, नीचे चेतन के द्वारा चलाया जा रहा। जड़ अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक कि चेतन इसको सत्ता न दे। अब ऊपर शरीर जड़ है, अंदर चेतन है जो भगवान जी इसको चला रहे हैं। हाँ समय आएगा वो कुछ नहीं करते, ना नाक को खराब करते हैं भगवान जी, ना किसी और अंग को खराब करते हैं, अंदर के इंजन को निकाल लेते हैं। आपकी ये वो जो परली बस खड़ी है वो 3.5 लाख की है। हाँ इंजन निकाल लो तो बस बच्चों का खेल बन जाएगा। 3.5 लाख इंजन निकालने के बाद शायद 350 रुपए में कोई न ले। हाँ ये आपकी बात लगभग 3 लाख की है। अब इसमें से इंजन निकाल लो तो 300 कोई लेने को तैयार नहीं। हाँ अगर इंजन है यानी मूवमेंट है तो हर एक तैयार। क्यों सरकार आप ये बस बेचना नहीं चाहते? हम कहते क्यों सरकार आप इसे भैड़ी नजर से देखना क्यों चाहते हैं? किस नालायक ने कहा कि हम बेचना चाहते हैं? हाँ हमें तो लाखों करोड़ों का लाभ हो रहा है रोज, जो इतनी जनता लाभ उठाती है इसकी कोई अनमोल कीमत ही नहीं है। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ सेवा। और सेवा अनमोल होती है, सेवा की कीमत ही नहीं है। शाबाश, हम मनी के टर्म्स ऑफ नहीं लेते, हम तो सेवा को लेते हैं टर्म्स ऑफ सेवा। दैट इज बियॉन्ड प्राइस। तो मेरी बेटियों और मेरे अच्छे बच्चों, हमारा भी यही हाल है। ऊपर बॉडी नीचे इंजन। बॉडी प्लस इंजन। इंजन हम नहीं बोलते अपने वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार, हम बोलते हैं आत्मा। इन चीजों को तो ऑटोमोबाइल को तो इंजन कहा जाएगा, लेकिन जो शरीर का है वो इंजन ही। शरीर का जो इंजन है उसे आत्मा बोलते हैं, उसे एनर्जी बोलती है, उसे चेतनता कहती है, कमान। और वो इसको चलाया जा रहा है। अच्छा परमात्मा अगर इंजन निकाल ले तो बस रिश्ते खत्म। बहन बहन नहीं रहती, बाप बाप नहीं रहता, पत्नी पत्नी, इतना अत्यधिक प्यार, हाँ सब खत्म हो जाता है, सब का सब। जब महाराज जी अपना इंजन निकाल लेती हैं, अहे हाँ बस खत्म। क्या रिश्ता, पिताजी पिताजी नहीं रहे, माँ माँ नहीं रही। आपके घर में किसी न किसी को तो भगवान ने नोटिस दे के बुलाया होगा, हाँ बाबा हमारे जख्मों पे न छिड़क। नहीं मैं तो कहने के लिए कह रहा हूं, मैं आपके जख्म है मैं तो देखिए
जख नमक छिड़के नहीं आया। मैं तो देखिए आपके, हाँ मैं तो देखिए सरकार आपके मलम पट्टी करने आया हूं। जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसलिए आपका मन आकृष्ट किया चाहता हूं, आपके माइंड को आकृष्ट किया चाहता हूं होने हर बेटी। हाँ तो विवेक बताता है कि इसमें असलियत क्या है आत्मा की, और नकलियत क्या है ऊपर की बॉडी। हाँ और अंदर वो है तो सब कुछ है। तो विवेक ने बताया तो क्या हुआ, हमारा मन अगर ये बात पक्की करे कि ये बाहर का चेतन जड़ है, ये अंदर के चेतन चलाया जा रहा है। इंजन नजर नहीं आता बसों के, हाँ ट्रकों के भी ऐसे बन गए हैं। हमारे वक्त तो इंजन बाहर नजर आते थे। हाँ मामला गोल मोल है। अब आत्मा की नकल की गई है, अंदर ही छिपा हुआ सब कुछ, अंदर ही फिटिंग सब हाँ चलाया जा रहा, प्रोपेलिंग पावर वो पैदा कर रहा। तो अब हमारा अब बार बार इस पर सोचिए, बार बार सोचिए, बार बार सोचिए। हाँ तो क्या होगा, मैं कहूं ना कहूं आपका मन खामखा आत्मा की तरफ चला जाएगा। मतलब टेंडेंसी इनगोइंग हो जाएगी, मतलब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। अभी तो होता है मैं सुंदर बन के रहूं, मैं अच्छी बन के रहूं, मेरी कमाई बड़ी अच्छी हो, मुझे शानदार नौकरी मिले, हर घर मेरे मुकद्दर में शादी हो, तो हर घर भी मेरा अच्छा हो, दोनों हम चले तो देखे बिना कोई रहे नहीं। वेरी गुड। अगर मैं चलूं भी स्कूटर पर बैठूं भी सही तो कम से कम बाजार की रौनक तो बने, बाजार को चार चांद तो लगे। वेरी गुड। तो अब तो दृष्टिबार मुखी है, मेरा पहरावा अच्छा हो, मेरा खारा अच्छा हो, मेरे कदबत अच्छी हो, मेरे रूप रंग अच्छी हो, ये चूंकि अभी हमारी वृत्ति बार मुखी है। और जब असलियत की लगी पहचान, हाँ किसी कहने की जरूरत को नहीं, तब मन अंतर्मुखी हो जाता है। तब जैसा मिल गया खा लिया, जो मिल जाए लेकर। आकाश पताल का अंतर है सजनों, देवियों, आकाश पताल का अंतर। फिर जो मिल जाए, हाय जो मिल जाए लेकर वही शाद है, न हासद न पाबंदे इस्दाद है। संतुष्टा ये इनके चिंत, संतुष्टा ये इनकी चिंत। संतुष्ट है चूंकि अपने आप में खुश है ना, उस पर वो लागू होता है भगवान का फरमान, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन उसी फर्द को काय बोलक लगे। आत्मनीय आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञातदा उच्चते। आकाश पताल से भी ज्यादा अंतर है विचारशीला जनता और कल्याणकामनी बेटियों। जब मन अंतर्मुखी हो गया, जब असलियत की पहचान की कि इसमें असली सत्ता तो मेरे भगवान की है। शरीर में अगर रौनक है, चहल पहल है, और शरीर में कुछ ज्यादा आकर्षण है, ये चार्मफुल है, तो आत्मा की बदौलत। जैसे घर में अगर सारी रौनक है तो श्रीमान पिताजी की बदौलत, पिताजी सबकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। भगवान ने एक ऐसे सेवादार भेज दिए हैं कि सबकी फरमाइशें पिताजी द्वारा पूरी होती हैं। खैर आज का जमाना और आ गया, मैं अपने जमाने की बातें करता हूं जो मैं देख के आया। आज तो बहन भी कमाती है, माँ जी भी कमाते हैं, और क्या सारे कमाते हैं, जो घर में नौकर है वो भी कमाते हैं। वो हमारे से खाते हैं, कमाते हैं हमारे से खाते। वेरी गुड। हमारे वक्त तो यार कुछ भी नहीं कमाते थे। मैं एक पिताजी एक कमाता था, 10 खाते थे। आज 10 खाते हैं तो भी 18 तारीख के बाद 10 के 10 रोते हैं। वाह, 15-16 दिन तो अच्छे काट जाते हैं, और बाद में टन टन गोपाल बोलो, टन टन गोपाल निहारती हैं पहली तारीख को, कद आएगा गोपाल बोलो, टन टन गोपाल। पहली तारीख को यूं देखती हैं जैसे ऊंट अपने पैर को उठा के मंजिल मकसूद को देखता कि कब मंजिल मकसूद आएगा और मेरे ऊपर बोझ उतरेंगे। वेरी वेरी गुड। तो आइएगा सरकार बेटी। हाँ तो जैसे घर में पिताजी के कारण से रौनक होती है, सारे उनके कारण, इसी तरह मान लीजिए, जान लीजिए, एक हाथ में बैठ करके अनुभव कीजिए, एक आत्मक बदौलत मेरे बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे तन में, यही भगवान ने 3 उपकरण या इक्विपमेंट समय दिए हैं। बुद्धि, मन और तन, इन सारों में रौनक है, चहल पहल है। जैसे ये हमारे नियर बाई स्टेशन है धूलकोट। हाँ कोई मैं नहीं रखता, किस समय इसमें धूल उड़ती थी, अब ये काला कोला उड़ता है। कोलों के कुप सारे यही उतरती हैं, ओ बोगीज की बोगीज यही उतरती हैं। क्योंकि अंबाला कैंट बहुत ही काला हो गया था, तो उनके अपनी खूबसूरती लाने के लिए उन्होंने धूलकोट में सारा बना दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट का कोला हो वो धूलकोट उतरे। चलो अब गाड़ी आ गई, हाँ रौनक लग जाती है, सारी रौनक चल गाड़ी गई, पड़ा स्टेशन का लिए। इसी तरह शरीर में आत्मा है तो रौनक लग गई है। हम कहते हैं रौनक हमारे कारण से है, कसम आपकी रौनक आत्मा की शक्ति के कारण से है, उसी की बदौलत है। यही तो भूल भुलैया, अरे यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। हाँ रौनक जिसके कारण से जो ध्यान तक भी नहीं, नींदलीप कौरे है तो उसी के कारण से। हाँ दिलीपो, हाँ अंदर वो दीप जल रहा है ना दिलीपो, वो दीप उसकी तरफ ध्यान ही कोई नहीं। अब हमारा ध्यान है बाहरी रूप में, निकोर
हाँ। अब यही सत्संग में आकर मेरे बेटे हमने गहराई में उतर जाना है। अब ये बात बैठ जाए मेरे जैसे बार बार सुन के, एकांत में बैठ के बार बार बैठ गई, मेरे कहने की जरूरत ही कोई नहीं। माइंड in going, getting tendency introvert, not extrovert. There and then you will perceive, and not only perceive but realize कि जो मेरा मन यहाँ तहाँ के बारे में सोचा करता था, अब मेरा मन नहीं सोचता। क्या चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए मन परमात्मा के संग, मन आत्मा के चिंतन की असलियत वही है, असली सत्ता वही है। ये विवेक जो गुरुओं का भी गुरु है, विवेक गुरुओं का भी गुरु, विवेक हाँ पीरों का भी पीर, विवेक ऋषियों का भी महर्षि। विवेक की बदौलत पता लगता है बड़े बड़े ऋषि महर्षि देव ऋषि हुए, विवेक ही उनका गुरु था। जितने भी साधु जितने हमारे संत हुए, भक्त हुए, संत हुए और ज्ञानी हुए, ब्रह्म ज्ञानी हो, उनका कौन गुरु था? विवेक। हाँ, विवेक के सामने सबको मत्थे टेकने पड़े, घुटने टेकने पड़े। विवेक सारों का प्रेम पितामह है। विषय पितामह जी के अंदर भी कोई शक्ति थी तो विवेक के प्रताप से। शाबाश, विवेक की बड़ी महिमा गाई है योग वशिष्ठ के अंदर। योग वशिष्ठ जिंदाबाद, बड़ी महिमा उसमें गाई गई, बड़ी महिमा गाई गई। गुड, तो कमान जरा देखिए मैं क्या कह रहा। विवेक जब हुआ, विवेक क्या बताता है? अनित्य है रूप, नित्य है आत्मा। भाई इतना काम है विवेक का, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। To distinguish between, rather I must speak, discriminate between truth and non-truth, discriminate between matter and energy, discriminate between dependent and independent. अपने विवेक का या डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट का काम इतना यह है, टू डिस्टिंग्विश, वो हमें पावर कहते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रुथ एंड नॉन ट्रुथ। भगवती जरा ध्यान से सुनो, आप चाहते हैं हमारा नारी चोला है तो सफल करके जाएं, तो पहले हमें विवेक करना पड़ेगा। भगवान ने कितनी खूबसूरती से दो चीजों को मिला दिया है, क्या जड़ और चेतन। इसमें चेतन सब कुछ है क्योंकि जड़ चेतन से निकला है। शाबाश शाबाश शाबाश, वाह 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 वाह, जड़ चेतन से निकला है। कोई गली में कोई जाता हो, रोज आपके बच्चे को गोदी में उठाकर कभी कोई चीज खाने की कभी कोई चीज खाने की ले जाता हो, प्यार कर जाता हो, सिर पे हाथ फेर जाता हो। 15-16 दिन देखते रहे आप। दरवाजे में एक दिन आप खड़ी थी, ए हुक्मी, हाँ दरवाजे में आप खड़ी थी। एक दिन वो आया, अपने स्वभाव अनुसार बच्चे को उठाया, प्यारपुर किया, भाई में भाई राम राम बोला ही नहीं। अरे भाई मैंने राम राम क्यों नहीं करता? कमाल है, मैं कई दिन से देखता हूं बच्चे को उठाता है, प्यार करता है। हाँ तो मैं नहीं, माँ ना तेरे वस्ती कर, मैंने तो बच्चा का आकाश से गिर जाता। अच्छा ये बात, तो मैं तो इसकी माँ हूं। अब वो मैं ही। इसी तरह वैराग नहीं पैदा होता जब तक विवेक बाप के चरणों में झुका ना जाए। विवेक हुआ कि सत्य है परमात्मा, असत्य है सारा संसार, और सारे संसार का एक अंश है हमारा शरीर। इट इज ओनली ए टाइनी अंश, टाइनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर ए टाइनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे समुद्र का एक कतरा हो, सागर का एक कतरा, जलधि का एक कतरा, रत्नाकर का एक कतरा, एक छोटा सा कतरा, हाँ क्या मैंने रखता है? एक बुदबुदा क्या मैंने रखता है? तो शरीर एक बुदबुदा पर है इस विराट संसार का। तो असलियत किसकी है? बड़े पैमाने पर परमात्मा की असलियत है और शरीर में आत्मा की असलियत है। ये विवेक मत आ गया तो अब क्या होगा? मन परमात्मा की ओर झुक चलेगा और रोएगा भी सही कि भूल थी जो मैंने अनेक अपने जन्म तबाह कर दिए इन शरीरों के लिए। इन शरीरों की ओर ही चक्कर काटता रह गया, हाय, इन शरीरों में ही अपने आप को ले जाता रह गया, हाय, वह उधर ही अपने आप को देता रह जाएगा। अब क्या होगा? अब अंतर्मुखी। अब क्या हो गया? मन का परमात्मा की ओर, असलियत की ओर, वास्तविकता की ओर, रियलिटी की ओर, दुनिया बनाने वाले की ओर, शरीर चलाने वाले की ओर झुक जाने का नाम ही पराक्रम। क्या मतलब? आप शरीरों से, नॉट ओनली वन बट सो मेनी बॉडीज, शरीरों से मन का उपराम हो जाना और शरीरों पे बनाने वाले मैकेनिक में लग जाना ही वैराग्य है। मेरे उस कोटि लाजवाब गुरुदेव ने इसी ढंग से मेरे जैसों को समझाकर परमात्मा के चरणों के क्या बना दिया? खाके पा बना दिया। हाय हाय, खाके पा या खाक पाए दरवेशा। हम तो महाराज जी के चरण धूलि का एक कण मात्र है, पर इन्हीं बातों से बन गए कि असलियत तो यही है, वास्तविकता यही है। अब वास्तविकता यही है, इसको ध्यान से लेना पड़े, ध्यान से। क्या अब ये मैंने कहा ना, तो ये बड़ा सियानापन है, दूरदर्शिता है, ऐन लियाकत, ऐन बुद्धिमत्ता यही है। लेकिन शरीर को सब कुछ समझते रहे, कितनी भूल है, कितनी मूर्खता है। ये थोड़ा सब कुछ है, सब कुछ वो है,
ये तो आज भी गया, कल भी गया, अरे क्या थप्पड़ लगा दूं यूं करके, गलत बोल गया मैं। ये गया नहीं, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा है, इसी तरह ये 5 तत्वों में आया हुआ जीव दिन प्रतिदिन घुलता जा रहा है, डिजॉल्व होता जा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं कि इसको डिजॉल्विंग से बचा सके, ना आप नहीं बचा सकती। ये जा रहा है पूरी स्पीड के साथ। ये शरीर 5 तत्वों की ओर डिजॉल्व होता जा रहा है, डिजॉल्विंग मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, और ये चलता ही चला जाएगा। गॉड, इतना जान लेने के बाद, पहचान लेने के बाद मन परमात्मा की ओर झुक जाएगा। बस मन का परमात्मा की ओर झुकना ही जरा, और संसार की ओर तो खामखा उपराम, संसार जड़ की ओर चला हट जाएगा। भाई मैं जड़ को क्या करूं, मैं तो उसको ले रहा हूं जो जड़ को चला रहा है। आए हाय, मैं उसको ले रहा हूं जो जड़ को चला रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना लियाकत की बात। हैरान हो गया पैदा। भगवान कहते बस ज्ञान का अधिकारी वो है जिसका मन वास्तविकता की ओर है। वैराग इसी का मतलब है बच्ची, भगवान की ओर झुक जाने का मन का नाम है वैराग। आत्मा की ओर झुक जाने का नाम ही वैराग है। पहले हम संसार की ओर थे, मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरा धन अच्छा रहे, मेरी नौकरी अच्छी रहे, मेरी पत्नी हर समय यही विचार थे, बेटे का, बेटी का, घर का, काल का, आज का, परसों का, संसार का, इज्जत का, भविष्य का, लड़ाइयां का, झगड़े का, अखबारें आती थी। ये तो अब न कोई घर में अखबार आती है, ना इसकी चिंता ना उसकी चिंता। नौकरी अब भी कर रहे हैं, अब भी अम्बाला में है, उसी गली मोहल्ले में है, लेकिन जनाब वो नहीं रहे। सत्संग में आने से वो तकदीर बदल जाती है। ये शरीर का फ्रेम वही रहता है, पर अंदर की तस्वीर बदल जाती है। शरीर का फ्रेम तो वही है, सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। फ्रेम वही रहता है, पर तस्वीर बदल जाती है। अब आप नेक बन गए, सारी तस्वीरें आपने फाड़ दी, एक्टरों की, एक्ट्रेसों की, कंडर गंदे मंदे लगा रखे थे, क्या बहुदा पोशाक की, हाफ नेक्ड फोटो आपने घर में लटका रखी थी, गंदी मंदे। अब आपने क्या किया, जो आपके विचार बदले, आपने सबको आग में डाला है कि नहीं, फाड़ा है कि नहीं, और उसकी जगह परमात्मा कसम खा के कहूंगा, वो स्टील के फ्रेम में आपने क्या किया, बाबा यहां से भगवान जी का मैं चित्र ले गया, उसके अंदर वो महाराज जी को लगा रखा है। सुंदर, कितने सुंदर आपने जड़ रखा है महाराज जी को, फ्रेम वही गए, लेकिन जो एक्टर एक्ट्रेस आपस में हाथ मिला रहे थे, या कोई एक बहुदा था जो सीनरी थी, नदी के किनारे बैठ करके गप्पे लड़ा रही हैं, वही अंशी, अब वो कहां गया, वो बाबा पाड़ दिया। और क्या किया, महाराज जी का हाँ गीता के चित्र लगा दिया। रोज उठता हूं, सिर झुकाता हूं और दीप बत्ती करता हूं और अपने को भाग्यशाली मानता हूं। और पहले पाई मिट्टी, पहले पाए अंगारे, पहले पाई मैंने राख, रेलवे लाइन के कंकर और पत्थर। और अब क्या हो रहा है, अब मेरे रोम रोम से आवाज आ रही है, बाबा कृष्ण वंदे जगत गुरुम। और क्या गाती हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले क्या था, फ्रेम में क्या था, और अब फ्रेम में क्या है, महाराज जी है। पहले शरीर के अंदर कितनी गंदगी थी, गंदे विचार, और अब क्या है, अब तू ही तू का ताराना सुनाई दे रहा है। घरवाली हैरान है, बच्चे हैरान है कि हमारे पिताजी पर जादू का असर हो गया। ये जो जादू का असर हो जाने को, जादू का असर पिताजी पर हो गया। कितनी लंबी लाइन, अगर हम इससे कहें इसका वर्ड बढ़ाओ, मैं वर्ड जिसको सुनाई ना दे उसको एक वर्ड क्या होता है, बहरा। जो बोल ना सके एक वर्ड क्या होता है, गूंगा। पिताजी को पिताजी पर जादू का असर हो गया है, वन वर्ड क्या है, वैरागी। वन वर्ड वैरागी। मेरी अम्मा पर जादू का असर भयो, एक शब्द में बोलो, अम्मा मेरी वैरागन हो गई। लो वैरागन, एक वन वर्ड वैरागन, वैरागी हो गए। वैरागी, पिताजी तो वैरागी हो गए, अर्थात उनका संसार की ओर अब राग नहीं रहा, लाग नहीं रही। क्यों, अब पिताजी शाने बने, अब शाना बुद्धिमत्ता आई, आप पिताजी को असलियत की पहचान है। लेकिन मैंने ऐसे बुजुर्ग से पूछा, आप रोते क्यों रहते हैं, आपकी आंखों गीली क्यों रहती हैं? क्या करूं बाबा, इस वक्त आयु मेरी 82 साल की हो चुकी है, तब आई समझ जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर हो गई। अभी बुजुर्ग बैठे हैं और मुझे 16 आने उम्मीद है, 2 और 1.5 3.5 आंसू गिर रहे हैं। एक गिर चुका है आधा आंख के अंदर, और एक दाई आंख की 2 गिर गई है, 3.5। रोने नहीं बंद होता उनको कि हाय अब आई समझ, हूं वेले में जाग गया, जीरे वेले मेरा काल मेरे नजदीक आ गया, हूं
हूं वेले कुआ खोदे से जेरे वेले में झुके को भा लगवे सी हूं वेले हाय अरे छोरी हूं वेले ओए हूं वेले कुआ खोले सी जेरे वेले झुके को भा लगवे सी ए डू 4-3 दिन आन हूं वेले हाय रे बा अब रोती हैं क्या 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 सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया सब कुछ लुटा के फिर भी कोई बात नहीं बुजुर्गवार इस बुजुर्ग से किसी भाई ने पूछा बुजुर्गवार बैठे हुए थे आपकी लगभग उम्र कितनी होगी मेरी 6.5 महीने 6.5 महीने क्या बोलती है बाकी मैं क्या बताऊं मिट्टी पाई गई मेरी बाकी उम्र में 6.5 महीने सत्संग में आ रहा हूं असल तो मेरी आयु युवा है बाकी तो सब गुग्गे गूग मकोड़े गुग्गे गूग मकोड़े बाकी सब गई ये बिल्कुल आपने ठीक कहा बुजुर्ग आप बूढ़े ना होते ना तो मैं आपको बहुत चूमता पर आप बूढ़े हैं ना क्या करो बड़ा अच्छा जवाब बहुत कमाल का जवाब कि मेरी उम्र 6.5 साल की 6.5 महीने की है कि बाकी क्या सुनाओ वो तो गंदी राग द्वेष लेना देना झगड़े की ये मेरी उम्र है जो अब मुझे पता लगा है मैं मिट्टी पाता रहा अब मैं जाप कर रहा हूं भजन कर रहा हूं उठता हूं भगवान की ओर ध्यान लगाता हूं रोता हूं और मालिक से बख्शाता हूं रो रो के चिल्लाता हूं और बाबा मुंह से क्या बोलते हो तू बख्श गुनाह उन मेरे मैं खाधे कुकर तेरे दाता बड़े कुकर खा गया तेरे बहुत गुनाह कर गया अब मुझे बख्श दे ऐ परवरदिगारे आलम आप बाबा के मुख से कितनी अच्छी शब्द लगती हैं तेरे दरबार रहमत में गुनाहगारों को माफी हो तमन्ना हम यही रखते हैं तेरी दर पे आने में है बड़ा अच्छा कहा बाबा तेरे दरबार रहमत में ये वैरागियों के शब्द ये जिन्होंने भगवान के दरबार में पहुंच जाना है उनके अनमोल उद्गार हमारे राष्ट्रभाषा बोलते हैं उद्गार उनके अनमोल उद्गार है क्या तेरे दरबार रहमत में गुनाहगार को माफी हो तमन्ना हम यही रखते हैं तेरे दर पे आने में दाता बड़े गुनाह किए पर तू बख्शनहार है हम गुनाहगार हैं बख्श दे तब तो दीदार हो जाएगा बाबा और क्या बोला करती हैं आप मैं बाबा हाँ मैं क्या बोलता हूँ मैं क्या बताऊं खोल न कागज बदियां वाले दर तू देख न मैनू हूं वैरागियों के शब्द देखो जरा जरा वैरागियों के उद्गार देख ए उजागर जरा वैरागियों के उद्गार तो देख क्या कह रही हैं उजागर जरा देखिए क्या कह रही हैं हाँ क्या फूल न कागज बदियां वाले दर तू देख न मैनू हूं मेरे भी एडे गुनाह ना होंदे तू बख्शेंदो कहनू हूं मेरा बेड़ा अड़ियाई विच खपरां दे जिथे मच्छ न बहंदे डर के हूं सुर फरियाद पीरा दे पीरा मैं आख सुनावा तैनू हूं हाँ सुन फरियाद पीरा दे पीरा मैं आख सुनावा तैनू हूं मेरे विच एडे गुनाह ना होंदे तो तू बख्शेंदो कहनू हूं आहा गुड वेरी गुड और यही बाबा आज से कई वर्ष पहले क्या गाया बाबा ये सत्संग में न सुनाने का मैं क्या गाया कर नहीं मैंने सुना इन्हीं की जबान से पहले क्या निकला करता था और जब लियाकत आई है तो इन्हीं की जबान से अब क्या निकल रहा आहा ये हो जाता है प्रेम वही रहता है पर तस्वीर बदल जाती है अब अंदर के भाव विचार एकदम परिवर्तित सो मेरे बुजुर्गों भाइयों वैराग से डरा न करो हाँ वैराग तो उफक की लाली है उफक पे लाली आती है सवेरे उसी में से सूर्य उदय होता है जब वैराग का सूर्य अपने जब निकलना गलत बोल गया जब भगवान के दर्शन होने हो तो वैराग की लाली पहले आती है भीतर में पहले वैराग हाँ और पीछे भगवान के दर्शन और भगवान भी चुपके चुपके नहीं आते बोलते आते हैं शाबाश रहम में तेरी हालत पे खाता हूं मैं लो घर तेरे दिल में बनाता हूं मैं लो मुझे अब तेरे पे तरस आता है जो कि भगवान दया के भंडार है ले मैं अब उतरता हूं तेरे अंदर मैं तुझे अपने काबिल समझता हूं तो कि तूने अपना मन चारों ओर से हटा लिया इसे बोलती है अनन्यता हाँ exclusive devotion excluding your intellect and mind from every direction from every name and form and depositing in one भगवान बड़े खुश होती हैं जब जीव इस तरह बन जाता है excluding from every direction from every name and form जब हमारा मन विड्रा हो जाता है और एक में जम जाता है ये है अनन्यता ऐसी अनन्यता पर भगवान बड़े खुश होती हैं चाहे वो शारीरिक प्यार भी क्यों ना हो तभी तो मालिक एक शरीर प्यार इस मजाजी वालों को मौका देता रहा
जब उन्हें अपने आप को बिल्कुल ही कुर्बान कर दिया, भगवान ने कहा मैं भगवान, फिर क्या हुआ अगर तुम्हें मिलाप ना करा दिया तो? जो है जाको भाविता सोता ही के पास है। इश्क मजाजी की आपने बड़ी कहानियां सुनी होंगी, बड़ी जीवनियां पढ़ी होंगी। मालिक तक तक हिल जाता, और जब भगवान के लिए कोई अपने आप को अनन्य बना दे तो फिर भगवान खुद कहते हैं हाँ मगर वो जो पूजे बासित को यकीन वो मुझ में है और मैं हूं उनमें मकीन। वाह क्या कहा। फिर उनको करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। ये वैराग समझे आप सरकार, डरा न करे। वैराग के बाद तो भगवान का दीदार होता है। वैराग, ये वैराग नहीं तो अगर मुझसे और पूछते हो वैराग की तारीफ क्या है, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। हाय हाय, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। देवी भगवती ए गीता अध्यायी जरा देख, ये वैराग नहीं तो और क्या, जो हिंसा करे, ख्वाहिशे दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हाथ से ले दिल उसका शेर, यही है मकामे वसाले खुदा। न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हाथ से ले दिल उसका शेर, यही है मकामे वसाले खुदा। छोटी सी डेफिनेशन की है भगवान कृष्ण ने। यह कामान या सर्वान भगवान तरपे निस्सप्रिय निर्ममा निरहंकारा सा शांति अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति। हाय हाय हाय, वो बहुत अच्छे। आहा बेटे, ये वैराग की तारीफ बताने का प्रश्न, और अगर इससे भी ज्यादा तारीफ पूछना चाहते हो इसलिए पीछे हट जाओ, रिट्रीट कीजिएगा और वो समुद्र में गायब हो दरिया हजार रहेगा वो लबरे, ये दृष्टांत दे करके जिनके जरा बुद्धि जरा सूक्ष्म नहीं हुई, जरा भगवान पीछे हटा दिया। अरे पीछे आ, हाँ ये देख सुंदर का दृष्टांत दिया, सागर का। समुद्र में गायब हो दरिया हजार रहेगा वो लबरेज और बावकार, सब अरमा हो गुम जिनके सीने में बस वही पाए राहत ना एले हवस। कुत्तों की तरह कामनों के पीछे धक्के खाने वाले भगवान को नहीं देख सकते, बल्कि अपने आप में कछुए की तरह अपने को सुकेड़ लेने वाले भगवान के दृष्टों के अधिकारी हैं। इसलिए तो भगवान ने हाँ श्वान का अवतार तो नहीं लिया, कच्छ का अवतार तो लिया सरकार, क्योंकि कछुआ अपने आप को सुकेड़ के गोल मटोल बन जाता है। गोल मटोल, आए गोल मटोल, हाँ हाँ पूर्णिमा का चांद की तरह। कितना सुंदर भगवान ने कछुआ का अवतार लिया ना, है अपने आप में रहता है ना। गुड, आइएगा सरकार, और भी पूछना चाहती हैं वैराग की तारीफ जो भगवान ने गीता जी में कही है। हाँ मैं तो मुझे छेड़ी जाओ मैं बोली जाऊंगा। महाराज जी ने क्या कहा वैराग के बारे में, जो अक्ल आजाद। बेटी इतना सुंदर भगवान वैराग के बारे में बता रहे हैं, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से। इसलिए उलझे पड़े हैं क्योंकि बुद्धि पे अवर्ण आए पड़ेंगे। अगर अवर्ण हट जाए, भगवान कह रही है, तो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू भेज जाए। वैराग नहीं तो और क्या है, लियाकत नहीं तो और क्या है, बुद्धिमत्ता नहीं तो और क्या है। कितनी शानदार बुद्धिमत्ता है, याद रखना हमेशा ही। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू, तो मोह के जाल की तारीफ क्या है, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू भेज जाए। जो बातें सुन चुके हैं उनसे मन उपराम हो जाता है, और जो बातें संसार में हो चुकी हैं, हो रही हैं, तो उधर दिल नहीं लगता। और पहले सालों की बातें भूलती नहीं थी और नई नई बातों में खामखा पंगे लेते थे। क्यों है, नारायण ने क्या कहा था, ए भूतो, हाँ जरा बता तो सही, हाँ वो उसने क्या कहा था, किसने, वो च्वाती ने, नहीं भूतो च्वाती ने क्या कहा था। हम बातें अपनी, मैंने सुना है कि उसने कुछ मेरे खिलाफ बोला है, बोला तो है, बता तो सही। तो अब जब महाराज जी कृपा हो जाती है, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू। अगर आप कहते भी कोई है, देखिए मिस्टर वर्मा, हाँ दफ्तर में फलाना आपके, अरे भाई रथ के कहले जी, सबके कहले, कहने वाले ना कुछ नहीं गिला, तो यार सहन वाले वो मैं रहा ही नहीं, उसको कहे कसर और भी पूरी कर ले, हमें कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम सारे दफ्तर वाले मेरे खिलाफ हो जाओ, कोई बात नहीं, मुझे गुरु ने एक ही जाम पिला रखा है। क्या जाम पिला रखा है, तुम्हारी सारी बातें जो सब मैं निकार मार जाता हूँ, ये कहता हुआ। क्या मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ती है भाव भाव करते रहे, कर दे रहा भाव भाव टांग टांग, अब तो गुजर जाना है भाई। ऐसा पहले भी आप थे खक्खर की तरह छिड़ जाते थे, और जनाब अब तो चुपचाप सुम बकुम और दफ्तर गुम। कितना विराट की लियाकत है, कितनी लियाकत है मेरी बेटी,
जब आदमी अपने आप में आ जाता है, वैराग विवेक में भरा हुआ हो, कोई कुछ कहता रहे, चल परवाह नहीं, परवाह नहीं, यह है वैराग। अपने आप में ऐसी जीव ही मंजिलें तय किया करती हैं। किसकी? रूहानियत की। भगवान की ओर जाने वाले के जीव मंजिलें तय होती हैं। मन उनका चुपचाप है, अपने में शांत है, लगे रहते हैं, उन्हें परवाह नहीं है। आहा, अंदर बह के जप तेनु शोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तेनु होर नाल की, गठड़ी अपनी संभालो यारा, तेनु चोर नाल की। हमें चोर से क्या मतलब? हम अपने आप को संभाले। वो अपने मन को संभालते एकांतवासी रहते या अपने मन को अंतर्मुखी कर देते, तो उनको क्या है? अपनी नबेड़ तेनु होर नाल की, गठड़ी। पहले अपने आप पंगे लिया करते थे, खामखाई झगड़े झुगड़े खामखा, और अब जो कुछ मर्जी हो जाए, आप अपने आप में मस्त है, अलमस्त है। इसी को मेरे भगवान ने कहा है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को वो कायम लकल है जो अपने आप में संतुष्ट रहता हो। और वो नलायको लकल है, नलायको लकल का जो खामखा पंगे लेकर के अपने मन में बेचैनी पैदा करता हो, अपने मन में हलचल पैदा करता है। वो क्या है? वो बस ऐसा ही है, गुगु मुगु है। और वो बड़े दना है जो जिनकी अवस्था अपने आप में है, शांत है, आनंद है। गड, ये महाराज जी ने कहा जिसमें वैराग है वो ज्ञान का अधिकारी। मैं भी अपने आप को टटोल लूं, आप भी अपने गिराबा में मुंह डाल ले। बेटे, अपने गिराबा में मुंह डाल लो, अपने अंदर देख लो, वेयर यू स्टैंड, वेयर आई स्टैंड। हम दोनों सीरियसली और सिंसियरली एंड मोस्ट जो है रिस्पेक्टिवली अपने आप को देख लें कि हम कहां हैं। क्या हमारी अवस्था अंतर्मुखी है? हम क्या हमारी अवस्था इनगोइंग है कि आउटगोइंग? अगर आउटगोइंग है तो जनाब ज्ञान का अधिकारी नहीं है। अगर आपकी इनगोइंग है तो भगवान कह रही है ज्ञान का एन अधिकारी, जो अपने आप में रहता है, जिसका मन विक्षेपता में नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल टिका हुआ है। न छेड़ो मुझे। भगवान ने वैराग की भर दिया सारी गीता जी के अंदर। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम पहुंच कर जहां से न लौटे मदाम। तू फिर इसके बाद भगवान ने कहा, तू कह मुझको परमेश्वर की अमा, किया जिसने हस्ती का दरिया रवा। है बड़ी लंबी कहानी है, वैराग की बड़ी लंबी कहानी है, वैराग की बड़ी लंबी यात्रा है। अगर आप चाहेंगे तो अपने साथ रख के वैराग की यात्रा पूरी करवाऊंगा। अगर आप इतने में खुश हो गए हैं, वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हैं कि वैराग की पूरी यात्रा करें तो आगू मुझे बांधा दो, पीछे पीछे आप चलते आओ, आगे आगे मैं चलता हूँ, दिखाता जाता हूँ वैराग की मंजिलें, सुनाता जाता हूँ वैराग के। लेकिन गीता जी के रास्ते से गुजरता हुआ, जैसे भगवान ने वैराग के बारे में बताया कि वैराग क्या है। वैराग ने हर अध्याय के अंदर भगवान ने वैराग के बारे में दिस वे और दैट वे खूब विस्तार किया, खूब विस्तार किया। कहीं कि ये भी ऐसे भी फरमान आ जाते हैं भगवान के, कभी दिल का आजाद, फिर आप कांपने लग जाते, बाबा तुम अगे अगे, बाबा तू पढ़, चलो मैं ही पढ़ूंगा। कभी दिल का आजाद घर बार से, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, शाबाश शाबाश। और कभी आपको लुभाने वाले भी शब्द आ जाते, करे जिसका दर उस पे लाजो मैं काम, मगर आस रहा मुझ पे। ये वैरागी तो है, जरा वर्ल्ड डिफरेंटली है और एसेंस वही है। वर्ल्ड डिफरेंटली, एसेंस दी। हार्दिक धन्यवाद। मंदोदरी, हाँ जी कहिए। रात्रि के समय रावण जब रनवासे में गया और अपनी पटरानी को उसने आवाज लगाई, मंदोदरी अजमेर आई, क्या बात है? बड़ी हैरानगी की बात। मंदोदरी ने आके प्रणाम किया, प्राणनाथ प्रणाम। तो आओ बैठो ना मेरे पास। हाँ सरकार, कहिए आप ठीक तो है ना? आज आपका चेहरा उदास क्यों है? कहिए ना, आपसे क्या हुआ कुछ? मंदोदरी, बड़ी विलक्षण घटना आज घटी है। क्या? तो मुझे जानती है ना, देवता मेरे से थर थर कांपते हैं, राक्षस मेरे से थर थर कांपते गए, सारी धरती मेरे सामने थर थर कांपती गए। देख, ये सारी लंका थर थर कांपती है। देख महाराज, मैं खुद भी थर थर कांप रही हूं। रावण के आगे कौन नहीं कांपता? तो मंदोदरी, हाँ आज एक बड़ी विलक्षण घटना घटी। देख दरबार में एक, हाँ कौन, एक राजे का प्रतिनिधि आया। क्या कहा उसने? ऐसे भी महामूर्ख इस धरती पर पड़े हुए हैं क्या जो मुझे कहते हैं? क्या हमारा राजा चक्रवेन, चक्रवेन च का डबल और वेन, हमारा राजा चक्रवेन, हाँ आपसे 1.25 मन का टैक्स मांगता है सोने का। 1.25 मन सोना दीजिए। मंदोदरी, कोई है बेवकूफों की कमी?
अरे महाप्रतापी रावण से, महाप्रतापी रावण से सवा मन का टैक्स है बेजार किसी की मेरे पास, मुझे लोग देने आए क्या मेरे से लेने आए? तो महाराज आपने, मैंने बड़ी अनादर करके धक्के मार के निकला दिया। कोई है अंधाता, निकाल दो धक्के मार के, जैसे हल्के कुत्तों को निकालते हैं। तो महाराज मंदोदरी के काटो तो रगों में खून नहीं, बेचारी हैरान परेशान। महाराज बैठ तो सही मंदोदरी, नहीं बैठ सकती, आपने बड़ा भारी अन्याय किया, बड़ा भारी अपने पर आपने कठोर दंड लिया। क्या मंदोदरी, आपके प्राणनाथ की कसम, क्या जब मैं युवती हुई थी, जवान हुई थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे यह घटना सुनाई थी। मंदोदरी तूने नाम सुन रखा है, चक्रवेन का किसने नहीं सुना? बहुत ही बदनसीब है जिसने चक्रवेन का नाम, महाराजा चक्रवेन, हाँ हाँ वो भी आपकी तरह महाराजा है, तो लेकिन विलक्षण महाराजा है। प्रजा का एक पैसा नहीं लेते, अपनी जमीन आप और श्रीमती जोतते हैं, खुद गोडी करती हैं, खुद बीज डालती हैं, उससे जो कुछ प्राप्त होता है वो खाती हैं, बड़े धार्मिक है, तप करती हैं, भजन करती हैं, और 1000 माला जाप करने के बाद पानी पीती हैं, 2000 माला जाप करने के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। हाँ, बाद में प्रजा को मुंह दिखाती हैं, और जो अन्याय होता है बड़े प्रेम से करती हैं। रात को वो वेश बदल के छद्म वेश में घूमता है राजा कि मेरी प्रजा का एक भी जो है नागरिक दुखी ना हो, एक भी नागरिक हलचल में ना हो। वो तो बड़े न्याय प्रिय, धर्म प्रिय, प्रभु प्रिय गए, उनका चक्कर तो चारों ओर घूमता है। आपने इनकार कर दिया, आपने बड़ा भारी अपने पर लंका पर जुल्म किया। मंदोदरी तुम तो औरत जात हो, जरे कहीं से डरती रहती हो, मेरे जैसे महाप्रतापी राजा के सामने कौन आएगा? ऐसे चक्रवेन का दर्जनों को मैं उड़ा के मारूं और सागर में दबा दूं और निकले ना कभी। औरत जात होती हुई तुम डरपोक हो। जाओ तुम अपने हाथ सो जा, जो आज्ञा प्राणनाथ। लेकिन जाती हुई फिर भी कहूंगी कि आपने ये जो किया है, आज आपने अपने पर क्या जुल्म नहीं, सारी लंका पर जुल्म किया है। चक्रवेन का चक्कर चारों ओर घूमता है, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं अब भी कहती हूँ प्रातःकाल होते हुए डोली पिटवाओ को उनके प्रतिनिधि कहाँ है, और सवा मन की जगह 2.5 मन उनको सोना दे। अरे मैं कहती तुम जाओ, आप नहीं बुलाया था और आपकी आगे शुधारी करती हुए आई हूं, मैं कहता तुम जाओ। मेरे बाप ने भी मुझे सुनाया था, तेरे बाप को तब मेरा पता नहीं था, अब तेरे बाप को मेरा पता लग गया है कि महाप्रतापी राजा के रावण के आगे कोई भी नहीं आ सकता। चली जा। देवियों प्रातःकाल हुआ और रावण का दरबार लगा। जब रावण का दरबार लगा, हाँ, तो प्रतिनिधि फिर आ गए। अरे तुम फिर आ गए महाराज, अब मैं मांगने नहीं आया, हाँ अब मैं आपको एक प्रार्थना करने आया हूं। उठ खड़ी हो, उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो, तू साथ मेरे चल के एक विलक्षण बात देख ले। तू है कहा? जरा अपने सागर के पास चलिए, हाँ, और एक नजारा देख के वापस आ जाइए। क्या? मुझे नहीं सोना चाहिए, ऐसा सोना धक्के खाएगा हमारे महाराजा के चरणों में। अरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि बड़ा अजीब प्रतिनिधि कल कुत्तों की तरह धक्के मार के निकाला गया और चेहरे पर जरा भी मलाल नहीं, जलाली जलाल टपकता है। चल मैं चलता हूं, क्या बात दिखाता है। तो देवियों और सजनों, शास्त्र बताता है, पुराण बताता है कि वो बाहर ले गए राजा को और दिखाया किसके सागर के पार, जहां अब तो पुल बन गई, महाराज राम ने पुल बांध दी। हाँ, क्या दिखाया? बिल्कुल हूबहू, हाँ, लंका की तरह रेत की लंका उस प्रतिनिधि ने बनाई है, यानी उसकी प्रतिरूप, उसकी नकल। रेत की लंका देवी, जरा किनारे पर, सागर किनारे पर रेत निकाल निकाल करके उसे बनाओ। अरे तुम कलाकार भी हो, हूबहू आपने लंका की तरह बना दिया। हाँ सरकार, जरा इधर आइएगा। तो प्रतिनिधि ने अपने पीठ के पीछे रावण खड़ा किया, जरा देखिए। चक्रवेन की जय हो, राजा चक्रवेन की जय हो, चक्रवेन की दुहाई। रावण हैरान हो गया और बाकी जो उसके बॉडीगार्ड या अंग रक्षक आए थे वो भी हैरान हो गए। क्या रावण, महाराजा जी आइए जरा इधर, लंकेश जरा इधर आइए। हाँ
ये देखते हो बुर्ज जो मैंने बनाया है आपकी लंका को, वो आपके सामने लंका है और ये मैंने उसकी नकल की है। हाँ, जैसे वो बुर्ज है ऐसे ये बुर्ज है। हाँ हूबहू, बहुत अच्छे कलाकार हो तुम। हाँ तो ये देख, ये बुर्ज है ना, उधर बुर्ज भी देख और ये बुर्ज भी देख। चकवेल की दुहाई, उसने हाथ मारा और ये रेत का बना हुआ बुर्ज गिरा दिया। जो ही रेत का बुर्ज गिरा उधर से वो धड़ाम से गिर गया। है ये क्या? आगे दूसरा बुर्ज, उसको धक्का मारा, उधर दूसरा बुर्ज गिर गया। अरे 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 ये क्या? महाराज चकवेन की दुहाई है, चकवेन को यहां आने की जरूरत नहीं। मैं अभी आपकी सारी लंका को मिट्टी में मिला देता हूं। जो मैं इधर गिराता जाऊंगा सामने वो गिरते जाएंगे। चकवेन की दुहाई में मां मंत्र बोलता जाऊंगा। है इतना कोई प्रतापी और धार्मिक राजा है जिसका नाम लेने से इधर के तुम रेत का गिरा रहे हो, उधर गिरते जा रहे गए। मेरी तौबा, मेरी तौबा। आइए प्रतिनिधि जी, सारी सोना का लंका का सोना चाहे तो भी आप घोड़े खच्चर भर के बताओ। आइए आइए, पर हमारी लंका ना गिराइए। मुझे पता नहीं था कि इतना उनके बाजुओं में जोर है। हाँ, इतना वो धार्मिक व्यक्ति है। मेरी मंदोदरी ने रात को बिल्कुल ठीक कहा था। चरणों में गिरे, मैंने आपका अनादर किया। चकवेन की दुहाई, चकवेन की दुहाई। बड़े आदर मान से प्रतिनिधि को अपने यहां ले गया। बड़े आदर मान से 1.25 मन तोल के दिया सोना, बल्कि और भी ज्यादा दिया। हाँ, और बड़े आदर मान से घोड़ों पे लदवाया और बड़े आदर मान से 7 सैनिक दिए इनको पहुंचाने के लिए। हाँ, जो ही सोना लेकर के वो लंका से बाहर आए, जो परकोटे बोलते बेटे, जो बाहर के परकोटे गिरे थे दोबारा उठ करके फिर लग गए। हाय, हाथचारी तो मार दो, क्या आपकी कोई सुहाग मेहंदी तो नहीं उतरती? ये सत्य की जय, धर्म की जय। वो लग गए, परकोटे फिर लग गए। छप्पा, वो रावण देख के हैरान। बड़ा चकवेन, मंदोदरी, जाओ मंदोदरी को बुला लाओ। मंदोदरी आई। महारानी तू बिल्कुल सत्य कहती, मैंने आज आंखों से देख। महाराज इसलिए मैं कहती थी, उसका चक्कर चारों ओर चलता है, उसको आने के लिए और जीतने के लिए जरूरत नहीं, उसका नाम ही काफी है। अभी शुक्र है आप जल्दी मान गए, वरना ये सारी लंका मिट्टी में मिली होती। हाय, अब 1.25 मन सोना गया चकवेन राजा के पास। हाँ इधर, हाँ वो जो प्रतिनिधि था उससे सारी बात दरबार में सुनाई, क्या क्या हुआ। अरे तो किस तरह लेके आया? वो तो बड़ा जिद्दी और बड़ा हट्टी और बड़ा हंकारी राजा है। इतना सोना, ये तो इतना लेके आया घोड़ों पर लाद लाद के, उसने कैसे दिया? तो चकवेन ने सुना और सुनने के बाद वो सारा सोना ले गए और रानी को दिया। रानी के मन में तमन्ना क्या पैदा हुई? उसके पास कई महारानियां इधर उधर की आई थी। एक दिन धार्मिक सम्मेलन हुआ था, सारे सोनों से लदीपति थी। तो एक वासना पैदा हो गई कि ये भी तो राजा की महारानियां हैं और मैं भी महारानी हूँ जो फूलों का श्रृंगार करती हूँ और ये सोने का श्रृंगार करती हैं। तो उन्होंने कहा कुछ एक तुम भी लगा लो। तो राजा ने कहा मेरे पास तो सिवाय अन्न रोटी खाने के है ही नहीं, सोना कहां से लूंगा? तो फिर मैं उनसे मंगवा लेता हूँ, लंका सारे सोने की है। तो जब ये सारी घटना सुनी, इतना सोना कहां से आ गया? रावण के दरबार से। रावण की लंका सोने की है। हाँ, मेरे मन में तमन्ना उठी थी जैसे वो बनी हुई है, पर जितनी ताकत मेरे महाराजा के पास है इतनी ताकत उनके राजाओं के पास नहीं जो सोने से सुसज्जित थी। मेरे राजा के पास तो और ही ताकत है। तो मुझे तो जो फूल के जो है श्रृंगार बड़ा शोभा देता है, मेरी शोभा इसमें है। मेरे प्राणनाथ में अलौकिक दिव्य शक्ति, उनमें तो कुछ भी नहीं। अगर उनका जवाब मिलता, फौज डालते, हजारों मरते, तो यहाँ तो सिर्फ नाम से ही ये सब कुछ हो गया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जितनी शक्ति उन्होंने पैदा की है वही शक्ति मैं पैदा करूंगी, इतना तप मैं करूंगी, इतना भजन मैं करूंगी। प्राणनाथ तुम इस समय दरबार में क्यों आ गई? प्राणनाथ क्षमा करना, मैं आपकी प्राण प्रिया हूँ। हाँ कहो धर्मपत्नी, क्या बात? मेरा कहना, मेरा जरूर ये, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। बोलो, जो आपने सोना मंगवाया है सारे का सारा इसी वक्त उसी प्रतिनिधित्व के को भेजकर वापस कीजिए। मुझे शक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे पता लग गया कि जो आप में दिव्य शक्ति है मैं वो प्राप्त करूंगी। सजावट शक्ति से है, सजावट धर्म से है, सजावट जो है भगवान के भजन से है। मुझे ये नहीं चाहिए। सारा सोना वापस। सच्चाई मानिए, प्राण कहता है सारा सोना वापस, घोड़ों समेत सब सोना वापस गया। वो पत्नी जी फिर कुछ दिनों बाद, अरे आप आ गए, जय हो, आपकी राजा चकवेन की जय हो। महाराज चकवेन की पत्नी ने इस कारण से सोना मंगवाया था, लेकिन जब उसको जिस तरह आपने दिया है, जब इस सारी घटना को पता लगा, उसका मन उपराम हो गया है। वो और भी तपस्वी हो गई है, वो और भी जहां पर भजन में अंतर्मुखी हो गई है। आप उनको ये सोना मिट्टी के तुल्य है, ये आप वापस लीजिए, वो नहीं लेना चाहते। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।